हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जी हाँ लर्निंग में। क्या आप सरकारी जॉब में हैं और अपना डेट ऑफ रिटायरमेंट जानना चाहते हैं? क्या होगा हमारा डेट ऑफ रिटायरमेंट? अगर हमारा डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख को है तो क्या होगा? 60 साल तो सबको जुड़ेंगे, लेकिन मंथ कौन सा होगा, तारीख कौन सा होगा? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत कन्फ्यूज़न है। चलिए इसको दूर करते हैं विथ प्रूफ के साथ। लेट्स लर्न। डेट ऑफ रिटायरमेंट का हमें बहुत सारी जगहों पर ज़रूरत पड़ता है। जैसे हमें एनपीएस ऑनलाइन करना हो तो वहाँ हमें रिटायरमेंट डेट की ज़रूरत पड़ती है, और अगर सर्विस बुक बनानी हो तो वहाँ भी हमें रिटायरमेंट डेट की ज़रूरत पड़ती है, और ये एक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, एनपीएस ऑनलाइन करते समय बहुत सारे लोगों ने गलत डेट ऑफ रिटायरमेंट डाल दिया है, जिसकी वजह से उसका फॉर्म भी रिजेक्ट हो रहा है। तो इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आइए सीखते हैं कि कैसे हम लोग अपना डेट ऑफ रिटायरमेंट निकालते हैं, कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और जानते हैं। लेकिन उससे पहले इस लेटर की तरफ, ये लेटर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस लेटर को न्यू दिल्ली 30 मई 1998 को पब्लिश किया गया था। ये ऑफिस मेमोरेंडम है और सब्जेक्ट है एज ऑफ रिटायरमेंट इन ऑटोनोमियस बॉडीज ऑर्गेनाइजेशंस रेजिंग ऑफ, और ये जारी किया गया है जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है और इसमें डेट ऑफ रिटायरमेंट के बारे में पूरा क्लियर कहा गया है और सारे आर्टिकल्स के द्वारा से समझाया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। 8 नंबर पेज पर देखते हैं। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द रूल, एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल रिटायर from the service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of 60 years। और जस्ट उसके नीचे यहाँ लिखा हुआ है provided that a government servant whose date of birth is first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on the attaining the age of 60 years। तो चलिए इसको समझते हैं क्या अर्थ हुआ। इस लेटर के अनुसार ये कह रहा है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी हो उसमें 60 साल जोड़ दिया जाए, और आप जिस माह में पैदा हुए हैं 1 तारीख को अगर पैदा हुए हैं तो एक दिन पीछे का जो माह का आखिरी तारीख होगा वो आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट होगा। और 1 तारीख के अलावा अगर आप दूसरे डेट जैसे 2, 3, 4, 5, 6 जिसमें भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, आप उसी माह के जो आखिरी तारीख होगा वो डेट आपका रिटायरमेंट डेट होगा। कन्फ्यूज़न बरकरार है? चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। चलिए मान लेते हैं मेरा DOB 10/5/2000 है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 22/11/2023। डेट ऑफ ज्वाइनिंग से कोई मतलब नहीं होता, वो कुछ भी हो। तब मेरा डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या होगा? तब 2000 में 60 साल जोड़ेंगे तो हमारा डेट ऑफ रिटायरमेंट हो जाएगा 2060। महीना होगा वही 05, लेकिन जो डेट हो जाएगा वो 10 नहीं, वो हो जाएगा 31, यानी 5वां महीना का आखिरी तारीख 31/5/2060। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन एक और बात है, वो है अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ 1/5/2000 होता तो क्या होता। अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ 1/5/2000 होगा तो क्या होगा वो भी जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि वो एक दिन पहले का होगा, यानी अगर हमारा डेट ऑफ बर्थ 1/5/2000 हो तो देन रिटायरमेंट डेट इज़ 30/4/2060, यानी एक दिन पहले, यानी पिछले महीने की आखिरी तारीख। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, और ऐसा ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे हौसला को अफजाई करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।